सो टुडे आई विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप फार्मूला जिससे आप 140 किलोमीटर तक की स्पीड गेन कर सकते हो। अगर आप एक इंटरमीडिएट बॉलर हो, अगर आप एक बिगनर बॉलर हो, तो भी आप इससे एक आइडिया ले सकते हो कि आप अपनी स्पीड को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बॉलिंग कर चुके हो, कर रहे थे, तो आप इस वीडियो से ये जान सकते हैं कि आप मैक्सिमम पोटेंशियल तक कैसे पहुंच सकते हैं। और अगर ऑलरेडी एक डिसेंट स्पीड से बॉल डाल रहे हो तो आपको आसानी से 140 तक पहुंच सकते हो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो। चलते हैं वीडियो की तरफ। फेज़ नंबर 1, आई कॉल इट टेस्टिंग फेज। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो बिना टेस्टिंग के आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। अगर आप अपनी स्पीड टेस्ट नहीं करेंगे, अपनी फिटनेस टेस्ट नहीं करेंगे, अपनी बॉलिंग का टेस्ट नहीं करेंगे और उसके पैरामीटर्स को पता नहीं लगाएंगे कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो, तो आपको कभी यही नहीं पता चलेगा कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ कैसे पहुँचोगे। सो बेसिकली हमारा जो पहला फेज़ है, फेज़ नंबर 1 इज़ द टेस्टिंग फेज़। इसमें हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे अपनी स्पीड को। अगर आपके पास स्पीड गन नहीं है तो आप किसी ऐसी एकेडमी जाइए या कुछ अरेंजमेंट्स करिए जहाँ से आपको अपनी बेसिक स्पीड पता चल जाए कि आप कितना तेज़ बॉल डालते हैं। जैसे ही आप अपनी स्पीड पता लगाएंगे, दूसरी चीज़ आपको जो टेस्ट करनी है वो है आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ में आप देखिए कि आप कितने स्क्वाट्स लगा पाते हैं, कितने पुशअप्स लगा पाते हैं, कितना आपका कोर स्ट्रेंथ है। इसके लिए आप अलग अलग एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। चौथी, जो मेरे हिसाब से थोड़ा एडवांस है, आपका मोबिलिटी और स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो स्ट्रेंथ टेस्ट है वो आप कंप्लीट करें। जैसे कि आप स्क्वाट लगा के चेक करिए कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वाट्स कितने आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं स्प्रिंट टाइम, आप चेक कर सकते हैं पुशअप के नंबर्स। इतना भी आप स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं अपने लेवल पे, आप ज़रूर करिए। और फिर हमारा जो नेक्स्ट फेज़ रहेगा इन सभी नंबर्स को ऊपर ले जाने की तरफ रहेगा, क्योंकि हमने एक बार टेस्टिंग कर ली है तो सबसे पहले हम अपनी स्पीड पे फोकस करते हुए और इन सभी नंबर्स को बढ़ाएंगे, तभी हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, इन सभी चीज़ों का कोरिलेशन है बॉलिंग में। बॉलिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें टेस्ट और आप इनके नंबर्स अच्छे करके भी बॉलिंग स्पीड को अच्छा नहीं कर पाएंगे अगर आप बॉलिंग नहीं करेंगे। एक बात और बता देता हूं, जो बच्चे अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जो आप फास्ट बॉलिंग एकेडमीज़ में जाकर देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में मान के चलिए आपको लाखों रुपए की वैल्यू इस वीडियो में दे रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि स्पीड बढ़ती कैसे है, क्यों सब लोग स्पीड ईजिली बढ़ा लेते हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कर ली है टेस्टिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ। नेक्स्ट फेज़ में मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज देने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्टली अपने बॉलिंग में कैसे कैसे चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हुए स्पीड बढ़ानी है। देखिए, सबसे पहले आप अपने रनअप पे काम करेंगे। रनअप के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि उनकी क्या ड्रिल्स रहती हैं और क्या क्या पोटेंशियल फॉल्ट्स आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छी तरीके से स्पीड बढ़ानी है तो आप कोशिश करिए आप शुरुआत अपने रनअप से करें। जो हमने टेस्टिंग की थी अपनी बॉडी की, ये एक अलग प्रोग्राम है, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स की। तो आप अपने रनअप पे काम करेंगे। रनअप में जो भी फॉल्ट्स हैं, सपोज करो 3 फॉल्ट्स हैं आपके, उन तीनों फॉल्ट्स पे आपको वीक 1 में रनअप पे काम करना है। जैसे ही आपका रनअप अच्छा होने लगेगा, आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी जो लीक हो रही थी रनअप में, वो बॉलिंग में ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगी। नेक्स्ट फेज़ में आप अपने फाइनल फेज़ और एक्शन पे काम कर सकते हो एक साथ। लाइक आई सेड, इंटरमीडिएट बॉलर होना तो आप मैनेज कर लोगे। जो बिगिनर बॉलर्स हैं उनके लिए अलग अलग फेज़ रहेंगे, आपका फाइनल फेज़ अलग रहेगा, आपके एक एक पार्ट पे अलग से काम करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोगों को लगता है टाइम। तो जितने भी अंडर 14, अंडर 16 या फिर जूनियर बॉलर्स हैं, दोस्तों आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप किसी एकेडमी या फिर अगर मेरे पास भी आगे कभी काम करना चाहते हो तो आपको लगने वाला है टाइम। लेकिन एक चीज़ की श्योरिटी है कि अगर आप काम करोगे इस नॉलेज से, मेरे साथ रह के, तो आप नॉर्मल जगह से बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। फाइनल फेज़ में आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी स्पीड जो भाग के आप आ रहे हैं वो ड्रॉप ना हो, वो या तो मेंटेन रहे या तो तेज़ हो जाए। और आपको एट द सेम टाइम बैलेंस्ड भी रहना है और देन आप बॉल डालें। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप किसी तरीके से एडवांस टेस्टिंग कर सकते हो स्टेबिलिटी और मोबिलिटी की, लास्ट फेज़ में आपको 100% हेल्प करेगी। जैसे कि आप बैकफुट पे कितने स्टेबल हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि आपकी बॉलिंग की स्पीड बॉल डलते वक्त कितनी आएगी। सो आपका जो फेज़ 2 होगा वो होगा आपका फाइनल फेज़। अगर एक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रायोरिटी दो कि आप जब अपने रनअप से निकल जाओ बाहर तो एक्शन की तरफ चले जाएं, उस पर जितने भी फॉल्ट्स हैं उन पे काम करो।
अगर आपको जानना है कि एक्शन में क्या फॉल्ट हो सकते हैं या फिर कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका हूँ, जाके देखिए। जितने भी वीडियो बना रहा हूँ सब सीरीज़ वाइज बना रहा हूँ, आपको 100% हेल्प मिलेगी। आपके पास पैसे नहीं है, आप टेंशन मत दो, तुम्हारा भाई यहाँ पर हर वो चीज़ सिखाएगा जो आपको आगे बढ़ा सकती है। नेक्स्ट फेज़ रहेगा आपका ओवरलोडिंग फेज़। जैसे ही आप इन सभी चीज़ों पे बेसिक कमांड बना लोगे, अब क्या होता है कि जब हम एक डिसेंट बॉलर बन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब क्या इंप्रूव करें, अब बचता क्या है हमारे पास। हमने अपने बेसिक सही कर लिए, हमने अपने एक्शन को ठीक कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं। अब आता है आपका ओवरलोडिंग फेज़। मैं मान के चलता हूँ इस फेज़ तक आपने अपनी जिम के जो नंबर्स हैं वो भी डिसेंट कर लिए हैं। आप 10 पुशअप्स लगा देते हो, आप 50 पुशअप्स तक आ गए हो। फ्री स्क्वाट्स मारते थे, आप वेटेड स्क्वाट्स पे आ गए हो अच्छे रेंज ऑफ मोशन से। अगर आप इन सभी चीज़ों पे आ चुके हो तो नेक्स्ट फेज़ जाएगा आपका ओवरलोडिंग फेज़। ओवरलोडिंग फेज़, सपोज करो आप पुशअप लगा रहे थे, अब आप 5 की प्लेट रख के पुशअप लगाइए। हर चीज़ में अब आपको करना है ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब ये नहीं है कि आपको गधों की तरह बहुत सारा वेट लगा लेना है। बहुत सारी ऐसी एकेडमीज़ आप देखोगे, बहुत सारी ऐसे गुरुज़ को देखोगे जो ये गलतियाँ करते हैं। देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े हर्डल्स लगा के उनके ऊपर से कूदाना, टेबल्स के ऊपर कूदाना और ड्रम रख देना उनके ऊपर से कूदाना। इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। ओके, सो आपको करना है एक प्रोडक्टिव ओवरलोड। आपको धीरे धीरे, अगर आपकी स्ट्रेंथ 0 है तो आपको 2.5 ऐसे करके आपको ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है। अगर आप नॉर्मल बॉल से बॉल करते हो तो आप थोड़ा सा हैवी बॉल पे जाओ, एकदम से 500 ग्राम का आपको बॉल नहीं पकड़ लेना है। ओके, नाउ अब ये जो फेज़ है, ये फेज़ आपको एक प्रॉपर ट्रेनर के अंडर करना है। इसमें आप मेरी हेल्प ले सकते हो, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हो जिसमें आप कहीं से भी कनेक्ट करके मेरे साथ एक प्रॉपर प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें हम ओवरलोडिंग पे काम कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट टिप इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है इस पॉइंट पे आके कि आपके लिए एग्जैक्ट कौन सी ड्रिल कितनी ओवरलोड करनी है। सो इसमें आपका एनालिसिस होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो आपको ओवरलोड करना है बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ, अदरवाइज आप हो जाएंगे इंजर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट फेज़ आपने कंप्लीट कर दिया है। आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड और बढ़े, वहाँ पर आती है बात मेंटोरशिप की कि आप किस एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करते हैं, किस कोच के साथ प्रैक्टिस करते हैं और किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी इंप्रूवमेंट एक दिन रुक जाएगी और दूसरों को खेलते हुए देखेंगे। हमारे पास एज अ बॉलर, अगर आप एक अंडर 14 बॉलर हैं, अंडर 16, अंडर 19, हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है दोस्त। इस टाइम को बचाने वाला ही सुपरस्टार बनने वाला है। ये गलती मैंने की थी, आई कैन फील द पेन एंड अनफॉर्चुनेटली अगर मैंने अपना टाइम को बचा लिया होता और बचता वो पैसे से ही है। मेरे जो इंजरी हुई है आप देखें, मैं खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ विदाउट दिस स्ट्रैप। मेरे पैर ऐसे ड्रॉप हो जाते हैं। मेरी छोटी सी बायोग्राफी है, उसमें जाके देखिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं टाइम पे इलाज करा देता, सर्जरी करा देता और मेरा टाइम बच जाता। मैंने 3-4 साल तक अनफॉर्चुनेटली सफ़र किया। क्यों? मेरे पास पैसे नहीं थे। इफ़ यू हैव मनी यू शुड इन्वेस्ट ऑन योर लर्निंग, रिकवरीज, ऑल द थिंग्स। लास्ट चीज़ इसी से जैसे मैं अभी जोड़ के बताने वाला हूँ आपको, नेक्स्ट फेज़ जो कंटिन्यूस फेज़ है, जो हमेशा चलेगा, वो है आपका रिकवरी फेज़। और रिकवरी आपकी रेगुलर होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ किसी भी फेज़ में आप हल्के से भी इंजर्ड हो गए, आप हमेशा 0 या माइनस की पोजीशन में आ जाओगे। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, सारी चीज़ें इंप्रूव कर रहे हो, पता कैसे चलेगा? आप हर 15 से 16 दिन में टेस्ट करिए, अपनी स्पीड टेस्ट करिए, अपने आप को जिम में टेस्ट करिए, हर तरीके से टेस्ट करिए, दूसरे लोगों से पूछिए, फीडबैक्स लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप एक रियल इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं कि नहीं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर कर देना। और मेरे साथ अगर काम करना है तो वेबसाइट पे जाके अपना ट्रायल बुक कर लीजिए। मैं ट्रायल लेता हूँ और उसके बाद लड़कों को सिलेक्ट करता हूँ अपने साथ काम करने के लिए। ऑनलाइन ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।